नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके लास्ट केस से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो केस आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो उस केस को दोबारा देखते हुए फिर हम लोग आगे प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है, तो जरा रिकैप करते हैं। लास्ट केस क्या था हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी का कि ये एक टावर है, टावर जिसका हाइट h है। यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया गया। अब इसके लिए थोड़ी सी रिलेटिव वेलोसिटी की नॉलेज चाहिए हमें, तो कोई बात नहीं है। इसको रिलेटिव वेलोसिटी जब हम लोग पढ़ेंगे तब ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस समझ लेते हैं कि कितना क्या होने वाला है। तो u जीरो है, अगर बॉल को ड्रॉप किया गया, इसको बॉल को ऊपर फेंक दिया गया जिसकी कुछ वेलोसिटी u थी। ठीक है, तो पहली बात, दोनों के बीच में v रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ टू के बराबर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वो वैल्यू u के बराबर है। ठीक है, दूसरा आता है एक्सेलरेशन रिलेटिव। तो अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन रिलेटिव देखें, मतलब ए का एक्सेलरेशन दूसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब a1 माइनस a2, यहाँ पर दोनों का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही है और वैल्यू g है तो जीरो के बराबर आ गया। दोनों के बीच में जो सेपरेशन रिलेटिव है उसको मैं डिस्टेंस रिलेटिव बोल देता हूँ, तो दैट इज इक्वल टू h के बराबर है। ठीक है, अब चलिए जरा बात को समझते हैं। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होता है कि किसी भी टाइम पे दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा। तो अगर t टाइम के बाद, तो आफ्टर टाइम t आफ्टर टाइम t सेपरेशन बिटवीन देम इज, तो सेपरेशन अगर दोनों के बीच में देखा जाए तो वो हमारे पास होगा इनिशियल सेपरेशन माइनस, क्योंकि यहाँ पर g जीरो है बेटा तो u इंटू टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, केस नंबर बी आया या टू आया कि जब दोनों मीट करेंगे तो कितना टाइम होगा। तो दे विल मीट आफ्टर टाइम टी। तो आफ्टर टी टाइम, वो टी टाइम कितना होगा? सेपरेशन को जीरो कर दीजिए तो टी की वैल्यू आ गई h अपॉन यू के बराबर। ठीक है, तीसरा कंडीशन। थर्ड कंडीशन, अगर आप किसी भी टाइम पे इनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू वो हमेशा u के बराबर ही होगा। क्यों बेटा? क्योंकि वेलोसिटी को अगर याद करो चेंज करना है आपको तो कुछ एक्सेलरेशन रिलेटिव भी चाहिए, वो तो है नहीं। तो दोनों के बीच में v रिलेटिव हमेशा u रहेगा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम के बराबर है। नेक्स्ट केस पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट बोला था कि दोनों के बीच में किस हाइट पे मीट करेंगे। ठीक है, तो सपोज इस हाइट पे मीट कर रहे हैं, तो फोर्थ केस वही बोला कि दे विल मीट एट अ डेप्थ ऑफ, मैं लिख लेता हूं ऑफ। ठीक है, तो उसको मैं डी लिख लेता हूं। डेप्थ का कहने का मतलब क्या? टॉप मोस्ट पॉइंट से कितने नीचे मिल रहा है। तो अगर डेप्थ पता चल जाएगा तो आप हाइट भी h माइनस लिख सकते हैं, तो मैंने इसलिए d लिख लिया। तो d इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपको लास्ट क्लास में याद होगा u अगर जीरो है तो आप डायरेक्टली जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो g आया। और टाइम कितने देर बाद ये मिलने वाला है, तो दैट इज h बाई यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये मिल चुका है तो आप हाइट निकाल सकते हो बेटा h माइनस डी के बराबर। ठीक है, तो अगर मुझे बोला जाए कि y कितना है जिस हाइट पे ये दोनों ऑब्जेक्ट मिलने वाले हैं, दैट इज y, और ये है d, तो y इज इक्वल टू h माइनस डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि, और लास्ट पॉइंट इनफैक्ट, कि दोनों जब कितने टाइम बाद दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाए। तो अगर हम लोग सिक्स्थ पॉइंट बोले कि वन वाले का स्पीड कितने के बराबर होगा बेटा, तो अगर वन वाले के लिए आप स्पीड लिखें, वन वाले का स्पीड हमारा किस डायरेक्शन में है वो देख लीजिए। तो फर्स्ट वाले का वेलोसिटी अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट वाले का v1 वन इज इक्वल टू है हमारे पास g इंटू टी के बराबर। ठीक है, आप चाहो तो ये भी समझ सकते हो कि इसका वेलोसिटी सर नीचे रहेगा तो माइनस, और यहाँ भी माइनस 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 दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। माइनस क्यों लिया जी के साथ? क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर v2 देखा जाए तो v2 हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? u माइनस जी टी के बराबर हो जाएगा। दोनों की वैल्यू आपको सेम करनी है क्योंकि बोला है क्या? टाइम आफ्टर विच देयर वेलोसिटी विल बिकम इक्वल। तो आप क्या बोल सकते हैं? जी इंटू टी शुड बी इक्वल टू यू माइनस जी इंटू टी। तो यहाँ से टाइम, ये t1 लिख लेते हैं, टाइम आफ्टर विच देयर वेलोसिटी विल बिकम जीरो, दैट इज u अपॉन टू जी के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास केस था। चलिए
अब आते हैं हम लोग अगले फ्री फॉल के केसेस पे। नेक्स्ट टाइम आप, तो नेक्स्ट केस बोला आपने से कि मान लो एक प्रोजेक्टाइल को हम लोगों ने थ्रो किया है। सो इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, देन इफ इट इज पासिंग सेम हाइट ट्वाइस, तो लेट्स से यहां पर जो जा रहा था ये ऊपर, तो इसने इस टाइम पे लिया t1 टाइम, और यहां से जब ये आ रहा था नीचे तो इसने लिया t2 टाइम। ठीक है, अब जरा समझो, इस इंटरवल को समझने की कोशिश करो। यहां से ऊपर जाने में टाइम लगा होगा t1, यहां से नीचे आने में भी टाइम लगेगा t1 ही बेटा। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा पिछला क्लास जिसमें हमने बात बोला था कि ग्रेविटी के केसेस में अगर बात किया जाए तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल हाइट कवर करते हैं ये। ठीक है, मतलब किस सेंस में था, जाने और आने में। तो अपवर्ड मोशन में सेम टाइम में जितना हाइट कवर किया होगा, डाउनवर्ड में भी वही बात रहने वाला है। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, एक एग्जांपल का क्वेश्चन किया था। ठीक है, आइए जरा समझे। तो अगर ये पॉइंट हमारे पास T2 है, बी वाला पॉइंट में जो टाइम लगा है T2, तो जरा समझे वो स्टार्टिंग पॉइंट O से लेकर A और B, तो O से B का टाइम लगा है वो हमारे पास कितना, T2। तो अगर हम लोग A से B के लिए टाइम निकालें तो कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1 के बराबर। सो टोटल टाइम यहां से आप निकालें तो दिस प्लस T2 माइनस T1, सो दैट इज इक्वल टू T1 प्लस T2। अब यहां से कुछ और बातें पूछी जा सकती है, बताइए कितना वेलोसिटी ऑफ थ्रो था। तो ये टोटल टाइम है बेटा, अपवर्ड जर्नी का टाइम हो या डाउनवर्ड जर्नी का टाइम हो, आप क्या लिख सकते हैं, T/2। टी की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, T1 प्लस T2/2। ठीक है, तो अपने पास दूसरा सवाल आएगा कि हाइट कितना गया, तो दैट इज इक्वल टू हाफ जी डाउनवर्ड का टाइम विच इज T/2 का होल स्क्वायर। यहां से भी काम कर सकते हैं। फिर बोला जाएगा कि वेलोसिटी विथ विच इट इज गोइंग टू कोलाइड द सरफेस, तो u इज इक्वल टू आप यहां पे लिख सकते हैं g इंटू टाइम विच इज T/2। तो आप यहां से भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले केस पे आते हैं हम लोग, और ये केस हमारे लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो केस का नाम है हमारे पास गैलीलियो रेशियो। ठीक है, आइए गैलीलियो गैलीलियो रेशियो। अब जरा समझें ये रेशियो किसके लिए है। तो गैलीलियो रेशियो अगर हम लोग बात करें, गैलीलियो रेशियो बात करें, तो ये हमेशा उस सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है जहां पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एंड इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एंड यहां पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन हो रहा हो। ठीक है, जरा वापस से इस बात को समझना। तो गैलीलियो क्या काम किए, तो पहले गैलीलियो का कंडीशन क्या था, इनिशियल वेलोसिटी जीरो एंड एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, आइए, तो ये h हाइट था। अब इन्होंने क्या कार्यक्रम करा समझो जरा। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया और उन्होंने इस टावर के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पे अपने स्टूडेंट को रख दिया था। तो उन्होंने बोला अच्छा सभी लोग एक एक सेकंड के बाद बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट किसके पास करा। तो एक नंबर वाला पार्टिकल या ए वाला जो स्टूडेंट था उसने बोला सर यहाँ से क्रॉस किया है अभी, तो उसके बाद दूसरे ने बोला कि सर मेरे पास से क्रॉस किया, तीसरे ने बोला कि मेरे पास से क्रॉस किया। अब जरा इसी कंडीशन को समझो। तो इन्होंने क्या बोला कि इक्वल टाइम इंटरवल, लेट्स से टाइम इज 1, तो यहां से यहां तक आने में जो डिस्टेंस लगा होगा आप उसको क्या लिख सकते हैं बेटा, तो उसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, लिख सकते हैं सपोज हाफ जी, टी के जगह पे 1 है तो 1 स्क्वायर यानी g/2। ठीक है, तो ये है फर्स्ट सेकंड में। ठीक, सेकंड सेकंड में यहां पर है, तो सेकंड सेकंड के लिए अगर हम लोग लिखें तो वो आया सेकंड सेकंड में पार्टिकल हमारा यहां पर, यानी कि इस जगह पर अगर हम लोग लिखें तो जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है बेटा, हाफ जी इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि ये बराबर है 4x के बराबर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगर थर्ड सेकंड में मैं बात करूं तो थर्ड सेकंड में हमारे पास जो पार्टिकल है वो मान लो नीचे पहुंचा है, चाहो तो आप इसको और ले जा सकते हैं नीचे। सो इसको अगर हम लोग बात करें, इसके लिए जो डिस्टेंस निकला है d3, ये था d2, so that is equal to half g into
3 का स्क्वायर, सो इट इज गोइंग टू बी 9x। अब जरा बातों को समझें, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन सेकंड कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर d1 माइनस d2 कर दो, तो ये वैल्यू किसके बराबर आया, 3x के बराबर। ठीक है, मतलब क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय 2 माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाय 1। इन द सेम वे अगर आप मुझे बोलो कि सर मुझे बताइए कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन थर्ड सेकंड कितने के बराबर है, तो 3 माइनस 2। अब याद करो 3 है 9x, 2 है 4x, मतलब हमारे पास बचा 5x। इसका मतलब क्या हुआ, तो गैलीलियो ने यहां से कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला कि इक्वल, और इसीलिए ये क्या बोला जाता है, गैलीलियो रेशियो फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, सो उन्होंने बोला कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड इज टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन सेकंड इज टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन थर्ड इज टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल फोर्थ इज टू एंड सो ऑन। सो इनका रेशियो जो होगा वो होगा ऑड रेशियो, सो 1:3:5:7 सो ऑन। ठीक है, इसी को बोलते हैं गैलीलियो का ऑड नंबर रेशियो। ठीक है भाई, समझ में आया होगा आई थिंक बात। ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। आइए इसी का पार्ट 2 आते हैं। तो गैलीलियो का पार्ट 2 पे आते हैं बेटा। पार्ट 2 गैलीलियो का क्या बोला, आइए जरा इस बात को समझते हैं, गैलीलियो का पार्ट 2 क्या है। तो यहां पर बात होता है इक्वल डिस्टेंस का, इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है जरा समझे। तो लेट्स से कि ये जो टावर है बेटा, इसका हाइट x के बराबर थी। सो अगर मैंने बोला कि हमारा पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेता है, तो आप क्या बोल सकते थे कि सर दैट x इज इक्वल टू हाफ g कैपिटल T स्क्वायर, वेयर t इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच दिस ग्राउंड। अगर क्योंकि इक्वल टाइम रेशियो बोला है बेटा, इक्वल टाइम रेशियो बोला है, तो जो ये हाफ का डिस्टेंस होगा फर्स्ट हाफ का, वो कितना होगा x/2। सो हम लोग x/2 के लिए अगर पॉइंट देखें तो ये O है, मैंने लिया A और यहाँ पर है B। तो पहले OB के लिए हम लोगों ने किया था, O से B के लिए किया था। अब हम लोग लिख रहे हैं O से A के लिए, तो x/2 डिस्टेंस है, G है, हाफ है, T1 का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो T1 यहाँ से कितना आया, अगर आप इन दोनों रेशियोज को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, दोनों को जरा डिवाइड कर दें तो आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा। सो दोनों इक्वेशन को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1/2 g/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा T1 स्क्वायर बटे T स्क्वायर, यानी कि जो फर्स्ट हाफ में टाइम लगा है दैट इज इक्वल टू T बटे √2 के बराबर। अब इस बात को समझना, तो अगर यहाँ पे लगा है T/√2, तो यहाँ पर कितना लगा होगा, T माइनस T/√2। ऑलराइट, ये बात आपको याद होनी चाहिए क्योंकि टोटल टाइम था हमारे पास T। तो अगर A तक T/√2 लगा है तो दूसरे के लिए ये निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब जरा वापस से इस बात को समझें। ठीक है, इसी का स्पेशल केस, इसी का स्पेशल केस कि मान लो हमारे पास एक बॉल है जिसको ग्राउंड से आपने प्रोजेक्ट किया। सो बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, ये ऊपर गया, नीचे आया। अब बात हुई कि फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस लाइन से क्या मतलब हमें निकल कर आता है, इस बात को समझें कि अगर मान लो यहां से नीचे आने, फिर से मैं नाम दे देता हूं, तो ये है O, ये है A, ये है B, यहाँ पर है C और यहाँ से है D। तो अपने को कुछ बात पता थी कि B से C के लिए तो ये वापस से क्या हुआ था, U की वैल्यू 0 थी, G एक्ट हुआ था, तो यहाँ से यहाँ के लिए जो टाइम था वो डाउनवर्ड मोशन का, वापस से याद रखें बेटा, डाउनवर्ड मोशन का T/रूट था, T/रूट, T इज टाइम इन डाउनवर्ड मोशन। यहाँ पर टाइम T माइनस T/,
√2 है, यानी इसी को मैं निकालूं तो t/√2 तो बाहर है और यहाँ पर √2 - 1 है। ठीक है बेटा। और अपने को पता है कि अगर कोई एयर ड्रैग वगैरह नहीं है तो यहाँ पर भी टाइम तो सेम ही होगा, तो t/√2, तो ये भी टाइम यहाँ के लिए लगेगा और ऊपर के लिए t/√2 का टाइम लग रहा होगा। ठीक है। अब इसी से निकला गैलीलियो का इक्वल डिस्टेंस रेशियो। तो इक्वल डिस्टेंस रेशियो, इक्वल डिस्टेंस रेशियो। ठीक है। जरा समझे इक्वल डिस्टेंस रेशियो कहने का मतलब क्या है कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस लग रहे हैं या डिस्टेंस कवर हो रहे हैं, सॉरी टाइम इंटरवल हमें पूछा है, तो इक्वल डिस्टेंस में टाइम इंटरवल का रेशियो क्या होगा। अब जरा समझे, फर्स्ट इक्वल डिस्टेंस में हम लोग देखें तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ था, टाइम लगा था t/√2। सेकेंड में t/√2 बाई इंटू √2 - 1, तो इनका रेशियो लेंगे तो क्या आएगा 1 - √2 - 1। अच्छा, अब जरा कुछ लॉजिक को समझो। थर्ड इंटरवल में गया तो इस वाले 2 वाले को √2 वाले को आप ऐड कर दो, एक तो √3 बन गया और जो 1 था उसको ऐड कर दो √2। आप लॉजिक डिराइव करना चाहो तो सेम तरीके से आप डिराइव कर लोगे, सेम आएगा। अगला, अब √3 के बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा √4 माइनस √2 के बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा √3 एंड सो ऑन। तो अगला गया तो आएगा 5 माइनस √4, ऐसा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। आई होप यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई होगी। इसी के कुछ एग्जाम्पल पे हम लोग बात करते हैं। तो मान लो हमारे पास इस हाइट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो h/4 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 एंड h/4। तो अब सभी में टाइम लगा होगा, तो 1 का टाइम है, ये 2 का, 3 का, 4 का। अब किसी का रेशियो पूछ सकता है, सपोज 4 का 1 से पूछ ले, 4 का 2 से पूछ ले, तो हमें याद होना चाहिए या निकालने आना चाहिए। तो रेशियो लेंगे तो ये 1 होगा, ये वाला वेक्टर कितना होगा √2 - 1, ये कितना होगा हमारे पास √3 - √2, ये कितना होगा हमारे पास √4 - √2 √3। तो अगर मान लो थर्ड से फोर्थ का रेशियो ले आ तो आप इन दोनों का रेशियो ले लेना। ठीक है। अगर आप चाहें तो सेकंड से फोर्थ का ले सकते हैं, फर्स्ट से फोर्थ का ले सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है। अब इसी बात को दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं हम लोग, जरा समझो कैसे कैसे तरीके हो सकते हैं। कि अगर यहां से हमने बॉल थ्रो किया तो ये बॉल गया और वापस आया, यहां पर पहुंचे, यहां पर पहुंचे, यहां पर पहुंचे, चलो यहां पर पहुंचे, 4 पार्ट कर लिया, सभी इक्वल इक्वल के लिए। अब अपने को क्या पता अभी वाले केसेस में, तो ये तो √4 - √3 होगा सर। यहाँ पर कितना होगा √4 - √3, यहाँ पर सेम बातें, तो √3 - √2, यहाँ पर √2 - 1, √2 √1, मतलब 1 की वैल्यू आ गई 1, और ये सब वैल्यू सेम आती चाहिए। ठीक है, यहाँ पे √3 - √2, यहाँ पर √2 - 1, √2 - 1। अब जरा समझो कि अगर बोला जाए यहां से लेकर यहां तक पहुंच रहा आप, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो कुछ भी बोल सकता है कि t6 पे बताइए कितना, या t6 6 सेकंड अगर पहुंचा है ये, ठीक है, 4 यहाँ पर, ये 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, इधर मान लो 9 होगा, जो भी होगा। ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल बताइए, कुछ भी बोला जा सकता है। ठीक है, मैंने शायद टाइम इंटरवल थोड़ी सी गलती कर दी है, तो 1 2 3 4 उसको आप देख लो। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8। ठीक है, आई थिंक अब सही है। तो अब ये दोनों का रेशियो, बात डिपेंड करता है सवाल पूछा क्या गया, तो आपको बोलेगा टोटल टाइम ऑफ द जर्नी बताइए और डिवाइडेड बाई सेकेंड का रेशियो बताइए। ठीक है, टोटल टाइम बाई सपोज बोल दिया फर्स्ट का बताइए, टी ऑफ फर्स्ट पार्ट के लिए बताइए, तो टोटल टाइम क्या होगा बेटा आपके लिए, तो वो आएगा हमारे पास √4 - √3, 2 बार आएगा तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 - √2 2 बार आएगा तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सेम √2 - 1 2 बार आएगा तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, +2 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा √4 - √3, ये रेशियो बन जाएगा।
तो सवाल मतलब नहीं है कि क्या पूछा, जो पूछा जाएगा हम बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो कैंसिल तो करना आराम से, ये कैंसिल आउट हो रहा होगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा, रूट टू वाला खत्म हो जाएगा। तो जो आई थिंक आंसर आना चाहिए वो आएगा √4 माइनस इंटू 2 -2 बटे √4 माइनस √3 के बराबर, शायद यही आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हमारे पास फ्री फॉल के मोस्टली काम हो जाते हैं। ठीक है, इतने केसेस काफी हैं। इस केसेस से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं, लेकिन वो कल के वीडियो में रहेगा। आज केसेस को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो केसेस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि काम अपना और आसान वाले पार्ट पे पहुंच जाए। तो केसेस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पहला केस बना हमारे पास, और ये केस काफी बार आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम्स में, कि एक ट्रेन है हमारे पास। ठीक है, ट्रेन का कुछ लेंथ वगैरह होगा। सो ये ट्रेन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करता है। तो मान लो ये ट्रेन है और ट्रेन क्रॉस कर रहा, आप यहाँ पर बैठे हुए, तो आपको क्या दिखता है कि ये ट्रेन जब इस लाइन को क्रॉस कर रहा तो इसकी स्पीड u थी। ठीक है, अब जरा वापस से समझो। मान लो ये ट्रेन आगे बढ़ा हमारे पास, ये पार्ट को वापस से समझो कि मान लो जब ये ट्रेन हमारा आगे बढ़ रहा था। ठीक है, तो जब ये इसका लास्ट पार्ट क्रॉस कर रहा होगा, इस पॉइंट पे पहुंचा होगा, तो इसकी वेलोसिटी कुछ v है। तो हमारे पास क्या दिया गया कि जब ये ट्रेन अपने एंड वाले पोर्शन को क्रॉस कर रहा था तो इसकी स्पीड, सेम पॉइंट को क्रॉस कर रहा था, इसकी स्पीड v है। ठीक है, चलिए, तो इस ट्रेन को हम लोग वापस से ड्रॉ करते हैं। आई होप सेम लेंथ होगा। तो ये आया स्पीड v। अब जरा समझो बेटा कि वेलोसिटी चेंज हुआ। अब ट्रेन के इस छोर का भी वेलोसिटी बेटा v ही होगा, u नहीं हो सकता। अगर u होगा तो दोनों ट्रेन के बॉगीज के बीच में रिलेटिव सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। यानी ट्रेन थ्रू आउट ट्रेन का तो स्पीड सेम होगा ना भाई। ऐसा तो नहीं है ना इंजन का स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर और जो पीछे वाला डब्बा है वो 20 किलोमीटर पर आवर, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। तो समझो इस बात को कि सवाल पूछा क्या गया। सवाल पूछा गया जब ये ट्रेन एग्जैक्टली मिडवे पे होगा, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सो जब ये ट्रेन मिडवे को क्रॉस कर रहा होगा, vm होगा, तो इसकी स्पीड कितनी होगी ये बताइए। ठीक है, आइए, तो अगर हम लोग 1 और 3 कंडीशन के लिए लिखे इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, v² इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a। लेट्स से जो लेंथ कवर हुआ है वो l है, क्योंकि ट्रेन अपना ही लेंथ कवर किया है, तो 2al लिख लिया। अब 1 एंड सेकंड के लिए लिख दिया। ये किसके लिए लिखा था, 1 एंड थर्ड के लिए। तो अगर बात करें 1 एंड 2 के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, vm का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a ऑफ l बाई 2। तो 2l की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो vm स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस यहाँ पर आया हमारे पास ट्वाइस al। अब ट्वाइस al को आप क्या लिख देंगे, ट्वाइस al को लिख सकते हैं आप v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2। 2al को यहाँ से लिख दिया। ठीक है, पहले वाले इक्वेशन से 2l लिख दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो 2u स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, माइनस u स्क्वायर है तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो vm की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2 के बराबर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इस केस का फाइनल आंसर। ठीक, चलिए आते हैं अगले बात पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आए, क्वेश्चन बोला गया कि ट्रेन है हमारे पास या बस है जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होता है और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसके ऊपर एक्ट होता है। तो हमारे पास ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। तो याद करो क्या बोला गया सवाल में कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगता है फॉर सम टाइम, after achieving maximum velocity there is a constant retardation of beta and it travel for time t, then find। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा और तीसरा एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, ये 3 सवाल ही यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला काम क्या बोला गया बेटा, पहला काम बोला गया v
एवरेज सॉरी एक्सेलरेशन है और दूसरा रिटार्डेशन है। तो एक्सेलरेशन के लिए अल्फा ले लिया, लेट्स से यहाँ से यहाँ तक ये है मैक्सिमम हाइट, तो वी मैक्स लिख दिया। टोटल टाइम इसने लिया था टी, यहाँ पर आया जिस टाइम के बाद वो रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ होगा, और ये एंगल ले लिया बीटा, क्योंकि रिटार्डेशन तो बोला है बीटा। ठीक है, एक बार केस को वापस से सुन लीजिए। तो केस आप चाहो तो लिख सकते हो। केस क्या बोल रहा है कि देयर इज अ बस which start from rest and it is acted by a constant acceleration of alpha for some time t1। ठीक है, t1 दिया नहीं है, for some time बोला गया। after achieving the maximum speed a constant retardation act on it, ठीक है, due to which its speed becomes zero finally। if the total time taken during this process is capital T then find these। ठीक है, चलिए अब आइए पहला इक्वेशन हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए लिखते हैं। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला पार्ट के लिए लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, अल्फा इज इक्वल टू वी मैक्स माइनस 0/T1। यानी कि यहाँ पर वी मैक्स की जो वैल्यू है वो अल्फा इंटू T1 के बराबर आया। ये आया हमारे पास पहला केस। ठीक है बेटा, दूसरा हमारे पास आया बीटा। तो बीटा का केस क्या बना, वापस से आए तो बीटा रिटार्डेशन है बेटा, स्लोप ही दिख रहा माइनस 0 माइनस इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वी मैक्स, और जो टाइम यहां से यहां तक लिया था वो किसके बराबर होगा, टी माइनस टी1 के बराबर, क्योंकि यहां से यहां तक तो टी1 ले गए, टोटल टाइम कैपिटल टी था। तो यह हमारे पास टी माइनस टी1, माइनस माइनस कट गया तो फिर से वी मैक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, वो वैल्यू आई हमारे पास बीटा इंटू कैपिटल टी माइनस टी1 के बराबर। यह आया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन में वी मैक्स सेम है तो आप वी मैक्स को लेकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहां से लिखा गया अल्फा इंटू टी1 इज इक्वल टू बीटा इंटू कैपिटल टी माइनस टी1। तो यहां से अगर देखा जाए तो टी1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, बीटा इंटू टी बटे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास टी1। जैसे टी1 आया आप इक्वेशन 1 यूज करें तो वी मैक्स कितना आ जाएगा बेटा, इक्वेशन 1 यूज करने पे वी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी अल्फा, टी1 की जगह पर पुट कर दीजिए तो बीटा इंटू कैपिटल टी बाई अल्फा प्लस बीटा। ये आया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये आया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। आते हैं थर्ड इक्वेशन, डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है हमारे पास टी, हाइट है वी मैक्स, तो वी मैक्स की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए तो डिस्टेंस की वैल्यू आ गई हाफ अल्फा बीटा इंटू टी स्क्वायर बटे अल्फा प्लस बीटा, बटे अल्फा प्लस बीटा। यह है हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट, ये दोनों फॉर्मूले हैं बेटा, इनफैक्ट तीनों हैं। ठीक है, अब ले आते हैं वी एवरेज। तो वी एवरेज अगर हम लोग बोले तो वो होता है डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बटे टोटल डिस्टेंस जितना इसने कवर करा है बटे टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम कितना लगा है। अब इस बात को समझें और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा इंटू टी स्क्वायर बटे अल्फा प्लस बीटा, और डिवाइड किससे करना है बेटा, टाइम से। तो एक टाइम से एक टाइम कट गया, यानी वी एवरेज जरा ध्यान से देखो क्या बना है, वो बना है हमारे पास अल्फा बीटा टी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। ये तो वी मैक्स था, तो वी एवरेज कितना बना, वी मैक्स बटे 2 के बराबर। ठीक है, ये तीनों कंडीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर से सुन लीजिए सवाल में हम लोगों ने क्या करा। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या काम करा, हम लोगों ने वी मैक्स निकाला, टाइम निकाला। टाइम कैसे निकाला, अल्फा इज इक्वल टू वी मैक्स बटे टी से, तो वहां से टाइम निकला। फिर बीटा के लिए, रिटार्डेशन के लिए वी मैक्स बाई रिमेनिंग टाइम, तो वहां से वी मैक्स का एक दूसरा इक्वेशन बना। दोनों से सिंप्लीफाई करके टी1 निकाला जब उसने अपना एक्सेलरेशन से रिटार्डेशन अप्लाई किया होगा। फिर वी मैक्स निकल गया अल्फा इंटू टी1 पुट करके। फिर डिस्टेंस कवर हम लोगों ने निकाला, कैसे निकाला वो, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू आपने निकाला टाइम इनटू, या ट्रायंगल का क्योंकि अपने को पता है वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हो तो एरिया अंडर कर्व टोटल डिस्टेंस दे देता है। तो हम लोगों ने हाफ, बेस है हमारे पास टी, हाइट था वी मैक्स, तो वहां से एस की वैल्यू या टोटल डिस्टेंस निकला। वी एवरेज कितना निकला,
टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो उसकी वैल्यू आई वी मैक्स बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो आज का कार्यक्रम यहीं तक रखेंगे हम लोग। अगले वीडियो में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें रिलेटिव के कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ दूसरे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।